जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज आप ये सत्संग सुनिए कि कैसे जल प्रसाद से, गुरु जी की ब्लेसिंग से आंटी के पापा की सारी तकलीफ़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हुई हैं और गुरुजी ने उनको खूब अच्छे से ब्लेस किया है। उन्हें विश्वास भी नहीं था, लेकिन अब उनको धीरे धीरे विश्वास होने लगा है। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिए। और ये प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए और सत्संग सुनने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और मैं अपने गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबके लिए अपने प्यारे गुरुपा से अरदास करती हूँ कि सभी खूब खूब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय गुरु जी। और आंटी का सत्संग सुनिए, आंटी की जुबानी कि वो कैसे कैसे ब्लेस हुई। जय गुरु जी। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग में ये अपना शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आज से मतलब 1 साल पहले बड़े मंदिर गई थी फर्स्ट टाइम शिवरात्रि पर। और जब मैं वहाँ शिवरात्रि से दर्शन करके गुरु जी के मतलब वहाँ से दर्शन करके जब अपने घर आई हूँ तो फर्स्ट टाइम गई थी और मैंने बहुत लोगों को देखा मोबाइल पे और ऐसे कि सत्संग कैसे होते हैं, यूट्यूब में सर्च किया कि क्या करना चाहिए गुरुजी की सेवा के लिए। और गुरुजी मतलब हम समझ नहीं पाए थे कि यहाँ कैसे करना, तो हमने ऑनलाइन ऐसे सर्च किया। उसके बाद हम लोग ने देखा कि ऐसे सत्संग करना है, तो हम लोग अपने घर में तैयारियां कर रहे थे ऐसे नॉर्मली फर्स्ट टाइम रात के समय कि रात को कर सकते हैं कि नहीं। हमने एक ग्रुप है हमारा बड़े मंदिर का, तो उस पर हम लोगों ने हाँ, पूछा कि रात को हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है थी कि सत्संग कैसे होता है, कैसे करना है। तो हमें एक संगत ने बताया ग्रुप में कि आप सत्संग रात को भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। तो हम लोगों ने घर में अपने ऐसे मतलब थोड़ा बहुत तैयारियां शुरू किया। तो मेरे पापा जो हैं उनको एक बहुत बीमारी मतलब बहुत दिनों से चल रही थी उनकी बीमारी। उनको जो है पाइल्स और इस टाइप की मतलब बहुत ही खतरनाक उनकी बीमारी हो गई थी कि अब मतलब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी थी और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोला था। तो मेरे पापा ने जो है थोड़ा पैसे की भी परेशानी थी और दवा भी प्रॉपर नहीं ले पा रहे थे और कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता था इस चीज़ का। मतलब उनको नीचे जो है बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था जो ये कहे कि उनका ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मतलब दवा खाते थे कुछ दिनों के लिए, कभी पतंजलि की, कभी इधर से कभी उधर से, मगर उनको कभी सही नहीं हो पा रहे थे वो। तो जब मेरे हम लोगों ने सत्संग की तैयारी करे तो मेरे पापा बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि हमारे घर में कभी गुरुजी का नाम कोई नहीं जानता था और हम लोग दिल्ली से होके आए थे, तो हम लोग को लग रहा था कि मतलब करना है और गुरुजी के मंदिर में जाके तो बहुत अच्छा लगता ही है और वहाँ से आने के बाद बहुत मोटिवेशन मिलता है कि गुरुजी हैं और मतलब अंदर से लगता है कि बस अब गुरुजी के ही हो गए हैं अब और कहीं मन नहीं लगता है कि फिर कुछ और है। तो हमारे पापा बोले ये क्या हो रहा है, तो हम लोग ने बोला कि ये गुरुजी हैं पापा और हम लोग सत्संग करने जा रहे हैं। तो मेरे पापा बोले कि अगर ये गुरुजी हैं और घर आए हैं तो इनमें शक्ति है, तो मेरी बीमारी सही करके हमको सही करके दिखा दें। तो हम लोग बोले कि सही कर देंगे पापा, हम लोग वहाँ से होके आए, हम लोग सुने हैं कि उनके लंगर प्रसाद जल प्रसाद दवा का काम करता है और गुरुजी मतलब जो थोड़ा बहुत सुने हैं तो गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ ख़त्म करते हैं। तो मेरे पापा बोले, फिर मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं थे, चले गए रूम से। फिर हम लोगों ने मतलब सत्संग किया 1 घंटे का रात को ही, मम्मी और हमारी बहनें और हम लोगों ने आपस में कि ऐसे करते हैं। तो उसके बाद जो जल प्रसाद मतलब गुरुजी के पास रखा था हम लोगों ने लोटे में, जो हम लोग को समझ में आया फर्स्ट टाइम वैसे किया हम लोग। तो पापा को देना चालू किया और बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ ये है कि सत्संग मतलब गुरुजी के वहाँ पे सत्संग में आते जाते थे और बड़े मंदिर भी होके आते थे।
फिर उसके बाद मेरे पापा को एक डॉक्टर मिले, यहीं पास में ही रहते थे, तो उनको पापा दिखा के आए। तो उन्होंने बोला कि मतलब इतने इतने पैसे लगेंगे और इतना टाइम लगेगा, मैं तुमको बिल्कुल ठीक कर दूँगा। तो मेरे पापा बोले कि मतलब एकदम अच्छे से ठीक हो जाऊँगा, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये बार बार हो जाता है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर मिलते हैं, देते हैं दवा, फिर कुछ दिन बाद ये बीमारी हो ही जाती है। तो डॉक्टर बोला कि नहीं, आप सही हो जाओगे। उसके बाद मेरे पापा ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फिर भी उन्हें मतलब ये ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हुआ है, फिर भी 4 और महीने लगे, पर बहुत तकलीफ़ होती थी उनको, बहुत ज़्यादा। मतलब जिस टाइम वो डॉक्टर से दवा मतलब वो करवा के आते थे, और ये ऐसी बीमारी थी कि ना इसमें मतलब इंजेक्शन कोई लगता था, ना सुन करते थे, ना कुछ करते थे, बहुत तकलीफ़ में रहते थे मेरे पापा। पर गुरुजी को इतना थैंक यू, इतना थैंक यू कि गुरुजी ने इतनी बड़ी बीमारी, मतलब कहीं ना कहीं अगर एक मतलब ऐसे हम लोगों के प्राइवेट पार्ट में एक छोटे सी मतलब कोई भी चीज़ हो जाती है तो कितनी तकलीफ़ देती है, और मतलब वो तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। तो गुरुजी ने बहुत हिम्मत दिया, बहुत सहारा दिया। गुरुजी की बहुत 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 शुक्राना कि गुरुजी ने एक अच्छा डॉक्टर मेरे पापा को दिया। जैसा कि मेरे हम लोगों ने ये सोच के नहीं गए थे मंदिर, ना ही ये सोचा था कभी, पर मेरे पापा ने गुरुजी को चैलेंज किया कि गुरुजी अगर मतलब हैं तो सही करके दिखा दें। तो गुरुजी की बहुत 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 धन्यवाद कि मेरे पापा और ने भी कहीं ना कहीं मानने लगे कि हाँ, ये सत्य है कि गुरुजी हैं। हम्म, तो पापा भी मानने लगे। पापा को ये एहसास हो गया कि हाँ मतलब गुरुजी आए और मतलब एक अच्छा डॉक्टर मिला और उनका ट्रीटमेंट हो सका, और अब वो बिल्कुल सही हो गए। तो आज मेरे पापा ने फाइनली, पापा मेरे दिल्ली जा रहे थे, तो हमारे रिलेटिव में एक शादी थी, तो ऐसा जाना होता नहीं है उनका जल्दी, मगर आज मेरे पापा मम्मी ने बड़े मंदिर में दर्शन किया। गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना कि गुरुजी ने वहाँ मेरे पापा मम्मी को बुलाया और गुरुजी ने दर्शन दिया। और गुरुजी ने अपना जैसा कि मेरे पापा ने चैलेंज किया था कि हाँ गुरुजी के बारे में कि हैं तो हमको सही कर दे, तो गुरुजी ने अपना वो किया। और देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि गुरुजी ने मतलब उन्हें ठीक किया, और देखिए ऐसा समय आया कि 1 साल के अंदर ही गुरुजी ने उनको सही कर दिया और वहाँ बुला के बड़े मंदिर में दर्शन करवा दिया। तो गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी सुबह, और मतलब वहाँ जाती मैं तो कुछ ना कुछ बड़ी दिक्कत होने वाली थी कि मतलब मुझे बहुत टेंशन थी आज के लिए। मुझे जहाँ जाना था वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। तो जब मैं निकली, आज मैं जा रही थी घर से, तो मैं सोची मैं बहुत परेशान नहीं हूँ, क्योंकि परेशानियाँ चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, 1 to 1, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो आज मैं सुबह उठी, फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब आप ही देख लो, क्योंकि कितना सोचूं, मुझसे सोचा नहीं जा रहा है। अब मैं जाऊंगी, पता नहीं वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं घर से जाते समय आज मैंने गुरुजी के स्वरूप में हाथ टच किया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप अंग संग चलिए, और मतलब जो मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो, आप थोड़ा सा हेल्प कर दो इस मामले में। फिर मैं जा ही रही थी, तो रास्ते में मैं जहाँ जा रही थी वहाँ से किसी का फ़ोन आया कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब जो भी था वो टल गया, वो 28 तारीख को अब है। तो गुरुजी को बहुत 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 थैंक यू कि गुरुजी आज आप मेरे साथ थे, मेरे अंग संग थे। और गुरुजी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तब से मतलब जब भी मैंने ये कहा है कि गुरुजी आपके ऊपर है, तब जब मैं टेंशन लेके नहीं, ऐसा तो सच्चाई है, हम इंसान हैं, हमें डर लगता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये चलता रहता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि जब भी हुआ है कि हाँ गुरुजी आप ही देख लो, क्योंकि आप बहुत परेशान हो, गुरुजी आप रहिएगा, गुरुजी आप देखिएगा, तो वो काम वाकई बहुत अच्छा हुआ है। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मेरी एक जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है गुरुजी, प्लीज़ इसको सॉल्व कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी सब कुछ सही कर दीजिए गुरुजी, और आप करोगे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में, या कुछ भी मेरे मुंह से गलत निकला हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी। हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखिएगा, हमारे परिवार पे, हमारी सारी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। हम जितनी भी संगत है, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।